शांति। आपका प्रश्न है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है और इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, देखो, कई मुरली में आता है, ज्ञान से वेल्थ और योग से हेल्थ मिलती है। तो इसका अर्थ हमने यूट्यूब पर भी उसका टॉपिक रखा है। आप चाहो तो उस पर डिटेल में भी सुन सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। तो नॉलेज अर्थात स्टडी, बुद्धि को खिलना, माना बुद्धि को तेज बनाना। वैसे भी लौकिक में देखो तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं जाते या थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका व्यवहार, उसका जीवन, और जो पढ़े लिखे हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती है। उस अनुसार उनको इनकम मिलती है और उस अनुसार उनका जीवन चलता है। तो वेल्थ का अर्थ ही यह है, जीवन में प्राप्ति, सुविधाएं, और ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए धन चाहिए। और धन आता है बुद्धि जिसकी अच्छी है, अच्छा पढ़ा है तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा धंधा कर सकेगा। तो इससे हमारी वेल्थ, माना हमारा पैसे हमारे जीवन में आता है। सुख शांति से हम अच्छी रीति जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, हम जो योग लगाते हैं उससे हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं और हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, हम निरोगी बनते हैं। और फिर आधा कल्प सतयुग और त्रेता में हम सदा निरोगी रहते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान है, आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान भी एक स्टडी करने की बात है। ये अलौकिक पढ़ाई है और इस पढ़ाई से हमारी बुद्धि खिलती है, शुद्ध पवित्र बनती है। और जो जितना पढ़ता है उस अनुसार ही उसका भी योग भी लगता है और पद भी बनता है। दोनों साथ साथ चलता है। बिना ज्ञान के योग नहीं लगता, और योग नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। तो ज्ञान जो भी मिलता है उसको अच्छी रीति सुनकर पढ़कर समझना है, फिर बुद्धि में उसको घिस कर धारण करना है और उसके स्वरूप बनना है। एक के एक ज्ञान के पॉइंट इतने हमारे मन में बैठ जाना चाहिए तो समय पर उसका सदुपयोग कर हम आगे बढ़ सके। तो और उसका मनन चिंतन मंथन कर औरों को भी समझा सके, औरों का भाग्य बनाएंगे तो हमारी ही प्रजा बनेगी। प्रजा अनेक प्रकार से बनती है, तो इसमें ये भी एक बड़ी आमदनी की ही बात हुई। तो जितना हम अच्छी रीति पढ़ते हैं, बुद्धि का ताला खुलता है, उतना हमारा पद ऊंचा जाता है। और पहले जन्म में भी नंबर पढ़ते हैं ना, 9 लाख नंबर है, तो उसमें भी हमारी बुद्धि कौन कितनी खिलाती है, मीन्स के खिलती है, बाहर आती है, शुद्ध बनती है, उस अनुसार उसके अंदर विवेक जागृत होता है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना। समझ, अज्ञानता दूर हो जाती है तो ऑटोमेटिक जीवन में समझ आने लगती है, विवेक जागृत हो जाता है और हम अच्छी रीति जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए उसको सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का साधन माना जाता है। ठीक है।
ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। उत्तर है, पुराने स्वभाव संस्कार से वैराग्य होना अर्थात उस संस्कार जो अवगुण से भरे हैं, विकारों से भरे हैं, उसको हमें परिवर्तन कर उसको पॉजिटिव बनाना है, गुणों से भरपूर बनाना है, गुणों को एक्टिव करना है, क्योंकि यही हमारे एक कर्म के हिसाब किताब होते हैं। और इसके कारण जब भी हम संगठन में कोई सेवा करने जाते हैं तो हमारे संस्कार जो एक दूसरे के टकराते हैं और मन दुख होता है, हम पाप कर्म और ही बनाते हैं। इसीलिए हमें हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि साक्षी दृष्टा हो सके, ज्ञान पहले समझ में आए, कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान का अच्छी रीति उपयोग कर फुल स्टॉप लगा सके, तब हम सेवा भी अच्छी रीति कर सकते हैं और कर्म को संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम विकार और अवगुणों से मुक्त होंगे उतना हमारे गुण इमर्ज होंगे। और इसके लिए ही ये पहली योग की अवस्था और दिनचर्या मनचर्या भी सेट करना और गृहस्थ में रहते युक्ति युक्त सब कुछ करना है। कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक का अपना अपना पाठ है, तो ये ज्ञान स्वरूप बन जाना है। तब हमारे पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे, सेवा भी अच्छी कर सकेंगे और सबके साथ मिलजुल के रह सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब मैं योग करती हूँ तो मुझे कलर विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, ये भी विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है, क्या करें? उत्तर है, देखो, आप अभी नए हो, योग सीख रहे हो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो वीडियो आती है, दिनचर्या ग्रुप में संडे को एक्स्ट्रा सारी वीडियोस आती है और यूट्यूब पर भी योग और योग के प्रयोग। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब मैं योग करती हूँ तो मुझे कलर विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है और बाबा की किरणें भी मुझ पर पड़ रही है, ये भी विजुअलाइज नहीं कर सकती। उत्तर है, देखो, ये विजुअलाइजिंग पावर इमीडिएटली नहीं आएगा, भले वो दिखाई ना दे, फिर भी हमें ये करने का प्रयत्न करना है। इससे ही मन बुद्धि एकाग्र होती है, सबकॉन्शियस माइंड तब खुला हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है और इसके लिए योग के जो टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर वो सुनो। उसमें एक आता है कि विजुअलाइज कैसे कैसे करना है, उसकी एक सारी वीडियो बनाई है अलग अलग स्टेज की। जैसे आत्मा सोचते हैं तो कैसे देखना है, कैसे फील करना है, परमात्मा का चिंतन करते तो कैसे करना है, परमधाम की स्थिति क्या है, कैसे करनी है, सारे GIF रखे हैं। उसको जब भी आपको समय मिले उसको देखते रहना है। और जो कमेंट्री अभी नई बनाई है सब विजुअलाइज के साथ है और कईयों में तो सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में जैसे एनर्जी आ रही है ये बताया है, उसको देखते रहो बस। यूट्यूब पर भी आता है, टीवी पर भी, पीस ऑफ माइंड पर भी आती है। तो जितना जितना आप वो किरणें की जैसे देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और आपको फील होगा। और इस सभी चीज़ों से एक ही फायदा होता है,
हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, और इसका आधार सारा दिन आप कैसे हर घंटे जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जस्ट अ मिनट है, दिनचर्या मनचर्या कैसी है, उस अनुसार आपको सफलता मिलेगी। एक रात में कुछ नहीं होता, समय लगता है, लेकिन आदत डालनी है तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता जाएगा। ठीक है। ओम शांति।